जय हिंद साथियों, आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पर मोस्ट वेलकम है। बीपीएससी टीचर एग्ज़ाम प्राथमिक शिक्षक के लिए ये सेट नंबर 2 का जनरल स्टडीज से क्वेश्चन आज हम लोग टेस्ट पेपर का प्रैक्टिस करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन बनने जा रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से वर्णित इकाइयों में से अन्य की तुलना में कौन सा इकाई सबसे बड़ी है। ऑप्शन ए टेरा, हेक्टो, डेका या गीगा। तो इसका सही आंसर होगा टेरा। ये सबसे बड़ी इकाई होती है। हेक्टो जो होता है 10 पर पावर 2 के बराबर होता है। डेका 10 पर पावर 1 को बोलते हैं और गीगा 10 पर पावर 9 को बोलते हैं। टेरा की बात करें, टेरा जो होता है 10 पर पावर 12 होता है, तो सबसे बड़ी इकाई 10 पर पावर 12 होगा। ऑप्शन ए सही है। एक लकड़ी के बल्ले को एक वस्तु के रूप में किस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है। पारभासी, ऑप्शन बी पारदर्शी, चमकदार या अपारदर्शी। तो जो लकड़ी का जो बल्ला होगा ये अपारदर्शी होगा। ऑप्शन डी सही होगा। लकड़ी का बल्ला कैसा होता है? अपारदर्शी होता है। निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी के महाद्वीपीय द्रव्यमान के मुख्य खनिज घटकों में से एक है। यानी कि महाद्वीप का जो द्रव्यमान है किससे मिलकर बना होता है। ये ऑप्शन डी सही है। सिलिका से बनकर बना होता है महाद्वीपीय द्रव्यमान। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट देखेंगे और इसमें सिलिका जो होता है महाद्वीपीय द्रव्यमान का मुख्य घटक होता है। सियाल की बात करेंगे जब हम बोलेंगे पृथ्वी का रासायनिक संरचना में 3 भाग होता है। एक होता है सियाल जिसमें सिलिकॉन और एल्युमिनियम होता है। एक होता है सीमा जिसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम होता है। फिर बात करेंगे हम नीफे, आयरन, निकेल और आयरन होता है इसमें। ये पृथ्वी का संगठक है। 3 भागों में बांटते हैं जब रासायनिक संरचना के आधार पर। फिर 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कॉर्निया के पीछे पाए जाने वाले ऊतक के रंगीन वलय को किस नाम से जाना जाता है, जो पुतली के आकार को समायोजित करके आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। ये देखेंगे प्रकाश की मात्रा को जो नियंत्रण करने का काम करेगा ये आयरिस करता है। प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करने का काम हमारा आयरिस करता है। ऑप्शन ए 44 का सही है। और आपको बता दें कॉर्निया नेत्र का उभार होता है, इसके द्वारा प्रकाश नेत्र में हमारा प्रवेश करता है। तो किसके थ्रू? कॉर्निया के थ्रू। एक क्लिनिकल थर्मामीटर तापमान को डैश ताप कहा जाता है। 35 से 42 डिग्री इसका सही आंसर होगा। आप लोग सीटेट का तैयारी करके आए होंगे तो ये थर्मामीटर इसमें दिया हुआ था, इसमें साइंस वाला टॉपिक में। भूकंप की तरंगें में से अनुप्रस्थ विस्थापित शामिल है। पी तरंग, एल तरंग, एस तरंग या रेहली सतही तरंगें। तो देखेंगे भूकंप की जो तरंगें हैं उसमें अनुप्रस्थ वाला ऑप्शन एस तरंगें हैं। भूकंप का जो है ये अनुप्रस्थ विस्थापित तरंगें। ऑप्शन सी सही होगा इसका आंसर। आपको बता दें कि भूकंप की इस तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें होती है। प्राथमिक तरंगें क्या बोलते हैं? प्राथमिक तरंगें अनुदैर्ध्य तरंगें होती है। सिस्मोग्राफिक स्केल जो 3 प्रकार के होते हैं, रिक्टर स्केल होता है, मर्केरी स्केल होता है और रॉसी-फेरल स्केल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाब की एसआई इकाई क्या है? स्टेरेडियन, ये नहीं होगा। पास्कल सही है। दाब की। एम्पियर किसका होता है? विद्युत धारा का होता है। रेडियन क्या होता है कि आप बताएं कमेंट बॉक्स में। रेडियन एंगुलर कोण का होता है, कोणी का होता है। वह पदार्थ है जिसके माध्यम से ध्वनि संचालित होती है। ध्वनि किसके द्वारा संचालित होती है? इंटरफेस, ये नहीं होगा। ध्वनि जो है किसी माध्यम के थ्रू संचारित होती है, जाती है। निम्नलिखित में से किस तत्व में से किसी अवयव की उच्चतम ऊष्मा चालकता और उच्चतम प्रकाश परिवर्तित होता है? सबसे ज़्यादा प्रकाश का जो परावर्तन होता है या चालकता होता है ये चांदी से होता है। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट देखेंगे, जब सूखे किशमिश को सांद्र नमक में घोलते हैं तो वो क्या होगा? सिकुड़ेगा, प्रफुल्लित होगा। जब पहले सिकुड़ता है और बाद में फूल जाता है एक ही आकार में रहते हैं। तो 50 का जो आंसर होगा ए सही है। ये सिकुड़ना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, क्रोमाइट नामक खनिज का वैज्ञानिक नाम कौन सा है? देखिएगा क्रोमाइट, एल्युमिनियम और क्रोमियम, ये नहीं है। कॉपर, क्रोमियम, ये भी नहीं होगा। आयरन और क्रोमियम ऑक्साइड को बोलते हैं क्रोमाइट। आयरन और क्रोमियम ऑक्साइड का।
निम्नलिखित में से कौन सा सिलिकॉन डाइऑक्साइड का एक गुण है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड कैसा होता है? यह विद्युत का सुचालक होता है, कि यह मृदु होता है, इसका गलनांक उच्च होता है, ये जल में घुलनशील होता है। तो 52 का ऑप्शन सी होगा, इसका गलनांक जो होता है उच्च होता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड का, SiO2 का। इनमें से कौन सी गैस सोडा वाटर गैस वातित पेयों में विलय के रूप में शामिल है? सोडा वाटर गैस कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें हम लोग मिलाते हैं। 53 का ऑप्शन बी है। आप जब पिए होंगे थम्स अप, पेप्सी वगैरह, तो आप इससे गैस निकलते देखे होंगे। बहुत प्रेशर के साथ इसमें अंदर डाला जाता है, गैस को रखा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ उदरवपातन की प्रक्रिया से गुजरता है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन, आयोडीन, सुक्रोज या कैल्शियम। बताएंगे कौन सा जो पदार्थ है उदरवपातन को दिखाता है? तो 54 का ये आयोडीन जो होता है, नैप्थेलिन भी बोल सकते हैं। ये नैप्थेलिन, आयोडीन, ये सारे उदरवपातन को दर्शाता है। और आपको बता दें और कुछ और, जैसे पेट्रोलियम के जो संघटक है, पेट्रोल, केरोसिन, डीजल आदि प्रभाजन आसवन विधि से हम लोग पृथक कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे कि ऑक्सीजन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? ऑक्सीजन के एक अणु में 2 परमाणु होते हैं, तो ऑप्शन डी सही होगा। आपको बता दें ऑक्सीजन को 8 होता है और 16 होता है इसका द्रव्यमान। नेक्स्ट देखेंगे कि हड्डी के घनत्व और सामर्थ्य के ह्रास को क्या कहा जाता है? हड्डी के घनत्व और सामर्थ्य के ह्रास को बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। हड्डी जो होता है ऑस्टियोपोरोसिस से रिलेटेड है, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट देखेंगे 57 नंबर क्वेश्चन। 57 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रदूषित पानी के कारण नहीं होता है? प्रदूषित पानी टाइफाइड होता है, प्रदूषण से कॉलरा भी होता है, मेनिंजाइटिस, लेकिन रेबीज़ जो बीमारी है 57 की ना, वायरस से होता है, ये पानी से नहीं होता है। तो ये बीमारी पानी के कारण नहीं होता है। पानी से 2 मुख्यतः रेबीज, टाइफाइड और कॉलरा होता है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कारक मैड हैटर रोग नाम के लिए जिम्मेदार है? विटामिन डी की कमी, पाराविषाक्तता, लोहे धूल सांस में लेना या सिलिका की धूल सांस में लेना। तो 58 का ऑप्शन बी है, पारा का विषाक्तता के कारण मैड हैटर रोग ये जिम्मेदार होता है। हमारे भोजन में पाई जाने वाली स्टार्च और शर्करा डैश के रूप में होती है? तो किसके रूप में होती है? ये कार्बोहाइड्रेट के रूप में हमारे भोजन में पाए जाने वाली शर्करा स्टार्च कार्बोहाइड्रेट के रूप में होती है, और हम लोग ग्लाइकोजन के रूप में इसको स्टोर करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु जगत का निडेरियन संघ के अंतर्गत आता है? नाइडेरिया में कौन आता है? ऑप्शन ए समुद्री ऑर्चिन, कोरल, घेंघा या केंचुआ। देखिएगा नाइडेरिया में जो आता है ये कोरल आता है, इसको याद रखेंगे। कोरल जंतु निडेरियन संघ के अंतर्गत आता है। इस संघ के अधिकांश जीव समुद्री होते हैं, स्थानबद्ध होते हैं, मुक्त रूप से तैरने वाले होते हैं। इसमें कुछ और नाइडेरिया का उदाहरण है कि जैसे हाइड्रा बोल देंगे, जेलीफिश बोल देंगे, सी एनिमॉन बोल देंगे। केरल आदि जातियों समूह में भी रहती है। हाइड्रा एकांकी रूप में होता है कोरल के फॉर्म में। केचुआ जो होता है जोक नेरिस और एनिलेडा संघ का आता है। यहाँ पे जो केचुआ दिखा रहा है ये एनिलेडा संघ का है। नेक्स्ट देखेंगे 1885 में हैजा का टीका निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो हैजे का जो टीका है इसको ऑप्शन ए जोनास सॉल्क, ये नहीं होगा, ये जैम फोरंज है, इसके द्वारा विकसित किया गया था। आपको बता दें एडवर्ड जेनर जो है ये चेचक के टीके की खोज करती है, और जोनास सॉल्क जो है ये पोलियो का जो खोज किया जाता है टीके का, ये जोनास सॉल्क के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं संरचना प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होती है? प्रोटीन कौन बनाता है? तो आप पता है राइबोसोम बनाता है, ऑप्शन डी सही है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, और गोल्जी काय वगैरह तो इसमें कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। प्रोटीन संश्लेषण में राइबोसोम होता है, उसमें कुछ दाने होते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन पश्च मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है? यानी कि पीछे मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन ए मज्जा, ऑप्शन बी पोन्स, ऑप्शन सी सेरिबेरम, ऑप्शन डी हाइपोथैलस। तो ये हाइपोथैलस जो होता है पश्चिम मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है। हाइपोथैलस जो है मध्य मस्तिष्क का हिस्सा है। हमारे मस्तिष्क में 3 पार्ट होता है, अग्र मस्तिष्क और बीच वाला मध्य मस्तिष्क और पीछे वाला पश्चिम मस्तिष्क। तो पश्चिम मस्तिष्क का हिस्सा में कौन कौन आ जाएगा? इसमें मेडुला पोन्स और सेरिबेरम आते हैं। मेडुला पोन्स और सेरिबेरम। मध्य मस्तिष्क में थैलेमस, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी होता है, और अग्र मस्तिष्क में हमारा हिस्सा होता है सेरिबेरम और डायनसेफ्लॉन। सेरिबेरम और डायनसेफ्लॉन।
वे प्राणी जरायुज कहलाते हैं। देखिए जरायुज का डेफिनेशन क्या होता है, जो बच्चे को जन्म देते हैं उसको क्या बोलते हैं, जरायुज कहते हैं। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट देखेंगे क्या कहता है कि पूरी तरह से मुक्त होने वाली समुद्री जीव कौन है। डैश पूरी तरह से मुक्त होने वाली समुद्री जीव है, ये है इकाइनोडर्माटा, पूरी तरह से मुक्त होने वाले समुद्री जीव है। क्योटो प्रोटोकॉल नियमों के तहत 6 प्रदूषकों में से निम्नलिखित में से कौन सा है। क्योटो प्रोटोकॉल आपको बता दें, क्योटो प्रोटोकॉल कब होता है बताइए, तो ये 1997 में होता है। 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल होता है। इसमें 6 प्रदूषक का होता है, तो उनमें से कौन सा है। 66 का ऑप्शन जो होगा ये सी सही है। 66 का परफ्यूरोकार्बन ये क्योटो क्या बोलेंगे, प्रोटोकॉल नियमों के तहत 6 प्रदूषकों में से एक है। फॉलिक अम्ल का दूसरा नाम क्या है, फॉलिक एसिड को क्या बोलेंगे, एस्कॉर्बिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड। तो 67 का ऑप्शन जो होगा ये सही है, तेरोई ग्लूटेमिक एसिड, तेरोई ग्लूटेमिक एसिड को बोलते हैं फॉलिक एसिड का दूसरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जल में घुलनशील एकमात्र विटामिन है जिसे यकृत में संग्रहित किया जा सकता है कई वर्षों तक। तो देखिएगा जल में घुलनशील कौन होता है, बी और सी। तो देखेंगे बी, यहाँ पे डी नहीं होगा, के नहीं होगा, तो यहाँ पे सी आ रहा है और विटामिन B12 आ रहा है। तो 68 का जो है 12 जो है विटामिन B12, इसको बोलते हैं साइनोकोबालमिन। इसका नाम क्या है, साइनोकोबालमिन। इसको हम लोग जमा कर सकते हैं, यकृत में स्टोर कर सकते हैं। 68 के बाद देखेंगे 69 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सरेनी का भूरा कोयला है। देखिए भूरा कोयला जो है इसको बोलते हैं लिग्नाइट। लिग्नाइट को क्या बोलते हैं, भूरा कोयला। कोयला का जो प्रकार होता है एंथ्रासाइट सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोयला होता है। इसमें 80 से लेकर 90% तक कार्बन की उपस्थिति होती है। बिटुमिनस जो होता है इसमें थोड़ा सा इस मुलायम कोयला होता है, इसके घरेलू उपयोग में उपयोग किया जाता है। पीट जो होता है सबसे लो क्वालिटी का कोयला होता है पीट। तो पूछा गया भूरा कोयला लिग्नाइट होता है, लिग्नाइट ये भूरा कोयला के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ग्रीष्म काल में रात के पहले प्रहर में दिखने वाले प्रसिद्ध तारामंडल को किस नाम से जानते हैं। ग्रीष्म काल में रात के पहले प्रहर में तो दिखने वाले तारामंडल को बोलते हैं सप्तर्षि तारामंडल। क्या बोलेंगे, सप्तर्षि तारामंडल। निम्नलिखित में से क्या लहसुन और प्याज में मौजूद होता है जो मुख्य सक्रिय सल्फर युक्त खनिजों के लिए एक है। फिनॉल, सेलुलोज, एलिसीन। तो ऑप्शन जो है 71 का डी सही है, ये जो है एलिसीन सही है। ये किस में मौजूद होता है, लहसुन और प्याज में, जो सल्फर युक्त होता है। हम लोग जानते हैं कि लहसुन और प्याज में सल्फर मिलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो हम लोग डायरेक्ट पहले जानते हैं कि सत्य कौन है। तो देखिएगा हाथी कीचड़ और पानी से खेलना पसंद करते हैं, ये सही है। हाथी दिन में केवल 2-4 घंटे सोते हैं, ये भी सही है। एक वयस्क का हाथी जो होता है एक दिन में 100 किलोग्राम से अधिक पत्ते और टहनियाँ खाता है, ये सीटेट का क्वेश्चन है, ये भी सही है। लेकिन हाथी जो होता है खुद को ठंडा करने के लिए पूंछ का इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि उसके पास लंबे लंबे कान होते हैं, उसी से वो अपना बदन को ठंडा करते हैं। 73 क्वेश्चन कहता है नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है। तो कैसे याद रखेंगे, नोक बोलेंगे नाक, उसके बाद बोलेंगे मेघालय। नोकरेक को बोलते हैं अरुणाचल प्रदेश में। 73 का ऑप्शन, हाँ सॉरी माफ़ कीजिएगा, ये कहाँ पे है, मेघालय में है। ऐसे लिखेंगे नाग या नोग। तो नौ से नोकरेक, घ से मौ से मेघालय। नाम भी याद रख सकते हैं, नोम, नोकरेक और मेघालय। इस तरह से ट्रिक याद कर दीजिए, किसी तरह बना लीजिए। वर्ष 2020 में किस महाद्वीप पर ओजोन परत में सबसे बड़ा छेद देखा गया है। तो सबसे बड़ा छेद 74 का बी है, लगभग 2004 हम लोग 20 में सबसे बड़ा इसका छेद देखा गया है अंटार्कटिका में। नेक्स्ट देखेंगे, इनमें से कौन सा भारतीय अनुसंधान स्टेशन अंटार्कटिका में नहीं है। ऑप्शन है हिमालय, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री, भारतीय। तो ये हिमालय नहीं है, गंगोत्री है, भारती है और मैत्री है। इसको याद कर सकेंगे, दम्भा, द से दक्षिण गंगोत्री, मौ से मैत्री, भौ से भारती। ये अंटार्कटिका का हमारा मिशन है, अनुसंधान स्टेशन है। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार अधिक है। कौन सा महाद्वीप है जिसमें उष्णकटिबंधीय वनों का विस्तार होगा। तो 76 का ऑप्शन बी है, एशिया में सबसे अधिक
क्या है? पर्णपाती उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार है। लोएस चट्टान किस प्रकार के चट्टानों का उदाहरण है? ऑप्शन ए कायांतरित चट्टान, ऑप्शन बी परतदार चट्टान। तो परतदार चट्टान होते हैं, लेयर के फॉर्म में होते हैं लोएस का चट्टान। अब देखिएगा INA बचाओ समिति शामिल अग्रणी वकील कौन थे? INA में कौन वकील थे? तो ऑप्शन सी सही है। इसमें थे भोला भाई देसाई, तेज प्रसाद सप्रू, पंडित नेहरू। ये तीनों वकील थे INA में। ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा किया कि उनकी मंशा भारत को धीरे धीरे उत्तरदायी सरकार बनाने की है। कब किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935 या रेगुलेटिंग एक्ट 1773, अगस्त 1917, क्रिप्स प्रस्ताव 1942। 79 का ऑप्शन सी सही है। इसमें क्या कहता है? उनकी मंशा भारत को धीरे धीरे उत्तरदायी सरकार बनाने की है। 79 के बाद 80 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 80 नंबर कहता है निम्नलिखित दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सर्वप्रथम दिल्ली को राजधानी बनाया था? तो ऑप्शन क्या है? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन और सिकंदर लोदी। तो ऑप्शन बी जो सही होगा 80 का, इसमें इल्तुतमिश जो है सर्वप्रथम दिल्ली को राजधानी बनाते हैं। दादा भाई नौरोजी किस वर्ष यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले भारतीय सदस्य बने हैं? ये ऑप्शन ए है 1892, 1896, 1893, 1891। तो 81 का ऑप्शन ए सही, 1892 में दादा भाई नौरोजी यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉन्फ्रेंस के पहले सदस्य बनते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय इतिहास में किस काल को चित्रित धूसर मृत भांड का काल PWG फेस के रूप में जाना जाता है? हड़प्पा सभ्यता का काल या पूर्व वैदिक का काल, उत्तर वैदिक का काल, महाजनपद का काल। तो 82 का जो ऑप्शन सी सही है, उत्तर वैदिक काल को धूसर मृत भांड इसमें मिले हैं। तो इसको याद रखिएगा, धूसर मृत भांड भी पाए गए हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? धूसर मृत भांड का काल। नेक्स्ट देखेंगे, यूरोपीय बैंकिंग प्रणाली पर आधारित भारत में पहला बैंक कौन सा है? यूरोपीय बैंकिंग प्रणाली बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ हिंदुस्तान। तो ऑप्शन डी सही है, यूरोपीय बैंकिंग प्रणाली पर आधारित भारत में पहला बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। शाहजहां की किस पुत्री ने कैद के समय उसकी सेवा की थी? रोशन आरा, जहां आरा, गुलबदन, इनमें से सभी ने। तो 84 का जो ऑप्शन जो होगा बी सही है, जहां आरा ने उस शाहजहां की पुत्री जो है उसको कैद के समय उसकी सेवा की थी। निम्न में से कौन सा देश भू आवेष्टित देश नहीं है? भूटान ये तो है, उज्बेकिस्तान ये भी है, लिechtenstein भी है। बांग्लादेश देखिएगा, इसका बॉर्डर किससे मिलता है? समुद्र से, बंगाल की खाड़ी से मिलता है। नेक्स्ट देखेंगे, ऑप्शन डी सही है। संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति द्वारा न्यायिक एवं आपातकालीन शक्तियों का उपयोग वास्तव में किसकी सलाह पर करते हैं? राष्ट्रपति जो है किसकी सलाह पर करेंगे? तो ऑप्शन ए संसद के सदस्यों के द्वारा, उपराष्ट्रपति के द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा या मंत्री परिषद के द्वारा। तो ऑप्शन होगा मंत्री परिषद के सलाह पर मुख्य प्रधानमंत्री के द्वारा वो न्यायिक आपातकालीन शक्तियों का उपयोग करेंगे। किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल्य स्तर पर निरंतर वृद्धि को क्या कहते हैं? मुद्रास्फीति या मुद्रा स्फीति, ये वाला ऑप्शन सही है। विस्फीति नहीं होगा, मुद्रास्फीति बोलते हैं निरंतर वृद्धि को। नेक्स्ट देखेंगे कि कौन सा संघ राज्य क्षेत्र बालक बालिका अनुपात के सबसे निचले हिस्से पर है? बालक बालिका अनुपात कौन सा है? आपको ये पहले रिपीटेड क्वेश्चन है दमन और दीव में, लेकिन राज्य पूछेगा तो चंडीगढ़ हरियाणा में सबसे कम लिंगानुपात है। सबसे ज़्यादा पूछेगा तो केरल की बात करेंगे। देश की निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे स्वतः एक कृषि मिट्टी कहा जाता है? स्वतः कृषि मिट्टी किसको बोलते हैं? ऑप्शन ए जलोढ़ मिट्टी, बी लेटेराइट मिट्टी, सी कपास वाली मिट्टी और डी मरुस्थल वाली मिट्टी। तो हम लोग कपास वाली मिट्टी, काली मिट्टी को हम लोग स्वतः कृषि मिट्टी कहते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति द्वारा विधायी, न्यायिक एवं आपातकालीन शक्तियों का उपयोग वास्तव में किसकी सलाह पर करते हैं? तो ये भी मंत्री परिषद के सलाह पर ही करते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन देखेंगे अब। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए।
प्रसिद्ध कवि विल्हन किसके राज दरबारी कवि था? तो विल्हन जो हैं ये राज दरबारी कवि हैं। ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी विक्रमादित्य। तो ऑप्शन बी सही है, विक्रमादित्य का वो राज दरबारी कवि थे। विल्हन जो है विक्रमादित्य के राज दरबारी कवि थे। नेक्स्ट देखेंगे, कथन है और उसका कथन का रीज़न है, स्टेटमेंट है और उसका रीज़न है। बिहार का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला जिला पश्चिमी चंपारण है। कथन सही है। बिहार का सबसे छोटा क्षेत्रफल वाला जिला शिवहर है। ये भी सही है। तो दोनों सही है कि सबसे बड़ा जिला एरिया वाइज में पश्चिम चंपारण है, सबसे छोटा एरिया में शिवहर है। संत कबीर के गुरु कौन थे? ऑप्शन ए रामानुज, ऑप्शन बी रामानंद, ऑप्शन सी वल्लभाचार्य, ऑप्शन डी नामदेव। संत कबीर के जो गुरु थे ये थे रामानंद। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट देखेंगे 94 नंबर, सिंध को अंग्रेज़ों ने कब अधिग्रहण किया था, अधिकृत किया था? ऑप्शन ए 1840 में, ऑप्शन बी 1841 में, ऑप्शन सी 1842 में, ऑप्शन डी 1843 में। तो 94 का ऑप्शन डी सही है। ये जो है सिंध को अंग्रेज़ों ने 1843 में अधिग्रहण किया था। 1853 में लॉर्ड डलहौजी जो पहले टेलीग्राफ लाइन शुरू किए किसके बीच किया था? तो पूछा जा रहा है कि टेलीग्राफ लाइन किसके किसके बीच शुरू हुआ था? बम्बई और थाने के बीच, तो इसमें ट्रेन चली थी। कलकत्ता और मद्रास के बीच, बम्बई और आगरा के बीच, बम्बई कलकत्ता और आगरा के बीच। 95 का ऑप्शन डी होगा, कलकत्ता और आगरा के बीच पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की गई थी। 96 क्वेश्चन नंबर देखते हैं, वर्साई की संधि किसका मान मार्दन किया गया था? तो वर्साई की संधि ऑप्शन ए ऑस्ट्रिया, ऑप्शन बी जर्मनी, तो इसका मान मर्दन किया गया था। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो 1498 में। ऑप्शन बी सही है, याद रखेंगे। गंगा नदी दो प्रमुख स्रोत क्या है? तो गंगा नदी जो निकलती है भागीरथी और यमुना, तो ये नहीं होगा। भागीरथी और सरस्वती, तो इसका कुछ नहीं। गंडक भी नहीं होगी। भागीरथी और अलकनंदा, ऑप्शन ए सही है। 98 का ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट देखेंगे, कहता है विली विली का अभिप्राय क्या है? ऑस्ट्रेलिया के निकट उष्णकटिबंधीय चक्रवात साइक्लोन्स, बिल्कुल ऑप्शन ए 100 का ऑप्शन ए सही है। ऑस्ट्रेलिया के निकट उष्णकटिबंधीय ये चक्रवात होता है विली विली। संसदात्मक तथा अध्यक्षात्मक रूप में सरकारों के वर्गीकरण का आधार है। संसदात्मक, अध्यक्षात्मक का जो वर्गीकरण का आधार है 101 का ऑप्शन बी सही है। विधायिका कार्यपालिका का संबंध। नेक्स्ट देखेंगे, राज्यसभा के 1/3 सदस्यों के निवृत्त होने की अवधि कितनी है? तो प्रत्येक 2 वर्ष में। ऑप्शन बी सही है। 2 वर्ष में 1/3 सदस्य जो होते हैं क्या होते हैं? निवृत्त हो जाते हैं, रिजाइन देना पड़ता है। 102 का बी ऑप्शन है। नेक्स्ट देखेंगे, कहता है न्याय के आर्थिक आयाम पर निम्नलिखित में से किनके द्वारा जोर दिया गया है? तो न्याय के आर्थिक आयाम पर 103 का ऑप्शन बी सही है, पूंजीवादियों के द्वारा जोर दिया गया है। 104 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 104 में क्या कह रहा है? 104 में कह रहा है विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो एस भंडार नायके थी। तो श्रीमती सिरिमावो भंडार नायके ये श्रीलंका की प्रथम विश्व की महिला प्रधानमंत्री थी। 104 का बी ऑप्शन होगा। राजनीतिक समता पाई जाती है किस में पाई जाती है? विशेषाधिकारों के अभाव में, सार्वभौमिक विकास के आधार मताधिकार में। तो 105 का ऑप्शन बी सही है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार में क्या पाई जाती है? राजनीतिक समता पाई जाती है। किसने कहा है कि नागरिक स्वतंत्रता उन अधिकारों और विशेषाधिकारों को कहते हैं जिनको अपने राज्य नागरिकों के लिए उत्पन्न करता है और रक्षा करता है? तो 106 का जो है ऑप्शन सी है, गेटेल कहते हैं ऐसे। इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सुपर क्वेश्चन है कि गौरव क्रांति कब होती है? तो ऑप्शन ए 1688, ऑप्शन बी 1789। तो ये ऑप्शन ए सही है, 1688 में इंग्लैंड में गौरव की क्रांति होती है। अब देखेंगे 108 क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब होती है?
1947 तो ऐसा नहीं है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 47 में नहीं होती है, 1951 भी नहीं होगा, 1935 ऑप्शन सही है। 108 का जो है सी ऑप्शन है। आपको बता दें आरबीआई की जो प्रारंभिक पूंजी थी 5 करोड़ थी, और मौद्रिक नीति की घोषणा भी होती है। और आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है। आरबीआई के तहत एक एक्ट लाया गया था 1934 ईस्वी में, तो 1935 ईस्वी में इसकी स्थापना कर दिया जाता है। और अभी आरबीआई का जो है शक्तिकांत दास गवर्नर हैं। नेक्स्ट देखेंगे कि अर्थशास्त्र एक विशुद्ध यथार्थवादी विज्ञान है, ये कथन किसका है? रॉबिन्सन, मार्शल, एडम स्मिथ। तो ऑप्शन सी सही है 109 का, माफ़ कीजिएगा, इसका आंसर है रॉबिन्सन। रॉबिन्सन जो है अर्थशास्त्र एक विशुद्ध यथार्थवादी विज्ञान है, इसका कथन है। अकबर के 9 रत्नों में से किसके निर्देश में महाभारत का अनुवाद फारसी में किया जाता है? अबुल फजल, तानसेन, फैजी या टोडरमल। 100 का डी सही है, फैजी के निर्देश पर महाभारत का फारसी में अनुवाद किया जाता है। अलमाटी बांध किस नदी पर है? केरल, कावेरी में, कृष्णा में, तुंगभद्रा में। तो देखिएगा अलमाटी बांध जो है केरल में है, तो ये जो है बनाया गया है कहाँ पर? कृष्णा नदी पर है। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर है। कृष्णा नदी का उद्गम महाबलेश्वर के समीप बंगाल की खाड़ी में जाकर ये जो पहाड़ से जुड़ा हुआ है। कृष्णा नदी की जो लंबाई है 1401 किलोमीटर है। कृष्णा की कुछ सहायक नदियाँ भीमा हैं, तुंगभद्रा है। तुंगभद्रा नदी पर आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की संयुक्त परियोजना है। इस तरह से देखेंगे अलमट्टी बांध कृष्णा नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, माफ़ कीजिएगा, अलमाटी बांध केरल में नहीं होगा, तो कृष्णा नदी देख लीजिएगा आप लोग इसको, और जो सटीक आंसर है आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में राष्ट्रीय शब्द प्रभावित था, तो किससे प्रभावित था? तो 112 का बी आंसर सही है, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया से। भारत में स्थित प्रमुख मत्स्य ग्रहण पोताश्रय कहाँ पर है? तो भारत में स्थित मत्स्य ग्रहण पोताश्रय जो है ये ऑप्शन बी सही है, कोचीन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, COP28 ये करंट अफेयर एडवाइजरी कमेटी में किस भारतीय उद्योगपति को शामिल किया गया है? COP28 में 114 का सी सही है। तो देखेंगे मुकेश अंबानी को इसमें एडवाइजरी कमेटी में शामिल किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे वॉर एंड वुमन, वॉर एंड पीस रहता तो लियो टॉल्स्टॉय। वॉर एंड वुमन है, इसके लेखक कौन है? ऑप्शन ए अरविंद मंडलाई, डॉक्टर M.A. हसन, मेघनाथ देसाई या नीतीश शेखावत। तो 115 का जो बी सही है, डॉक्टर M.A. हसन सही है। टाटा IPL 2023 टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन बनाने हेतु किस खिलाड़ी को ऑरेंज कप दिया गया? तो याद रखिएगा ऑरेंज कप जो दिया गया है ये शुभमन गिल को दिया गया है। ऑरेंज कप शुभमन गिल को दिया गया है। 117 नंबर क्वेश्चन देखेंगे अब। 117 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि मोनाको ग्रांड प्रिक्स 2023 किसने जीता? तो मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2023 के जीतने वाले हैं मैक्स वेस्टप्पन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सुपर क्वेश्चन है, इस एग्ज़ाम में पूछेगा। नेक्स्ट देखेंगे कि IIFA अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म की घोषणा किया गया है। ऑप्शन ए दृश्यम 2, जुग जुग जियो, विक्रम वेधा या रॉकेस्ट्री। तो 118 का ऑप्शन ए सही है, दृश्यम 2 को IIFA अवार्ड 2023 का बेस्ट फिल्म अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं कि मई 2023 में 47वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है? ये मोस्ट वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, ये दिया गया है दामोदर मौजो को। 119 का बी होगा, दामोदर मौजो को 47वां था, और इसके पहले भी दिया था 2022 में, उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए। हिंदी पत्रकारिता दिवस 2023 कब मनाया जाता है? तो पत्रकारिता दिवस हम लोग 30 मई को मनाते हैं। अब तक के ये हमारे प्लेटफॉर्म का टेस्ट सीरीज़ 2 थे प्लेटफॉर्म के। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए मोटिवेट करने के लिए, ताकि दूसरा हम सेट प्रैक्टिस ला सकें। और क्या हमको इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहिए, कैसा वीडियो बनाना चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए किस तरह टाइप का, किस बुक का। यहाँ तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।